प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 57 बत्तख। देखो बच्चों, आपको जैसे आपकी बुक में तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आप जब अपना पाठ 57 निकालोगे तो ये क्या है? बत्तख है। और ये कौन है? तुषार है। ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? तुषार है। तो आप देखो, ये एक तालाब है, तालाब में क्या है? बत्तख है। तो आपने चित्र को देख लिए हैं, तो चलो हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और साथ साथ इसमें जो प्रश्न है उनको भी हम जवाब उनका हम करेंगे। बाजपुर में एक छोटा तालाब था, तालाब में एक बत्तख रहती थी। ये जो गांव है जहाँ पे ये तालाब है उसका नाम क्या है? बाजपुर है। और तालाब वहीं पर है। और तालाब में कौन रहती थी? एक बत्तख रहती थी। तुषार जो लड़का है उसका नाम क्या है? तुषार तालाब के पास ही रहता था। वह रोज बत्तख को खाना देने आता था। बत्तख खाना लेने तुषार के पास जाती थी। जैसे ही तुषार आता था तो बत्तख खाना लेने तुषार के पास जाती थी और सारा खाना लपक लेती। तो प्यारे बच्चों, आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा। इसमें क्या है कि जो बाजपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक तालाब है, तालाब में एक बत्तख रहती है और जो तुषार जो लड़का है वो भी उस गांव में ही रहता है। और वो बत्तख को खाना देने के लिए डेली किसके पास आता है? बत्तख के पास आता है। और बत्तख जैसे वो खाना लेके आता है तालाब के किनारे चली जाती है और जो खाना वो देता है वो लपक लेती है। तो चलो हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो इस पैराग्राफ से हमें मिले हैं और आपने सोचना है और फिर सोच के ही जवाब देना है। बत्तख को रोज खाना कौन देता था? अभी आपने पढ़ा है तो देखो, बत्तख को रोज खाना कौन देता था? ये जो लड़का है ये देता था ना। लड़के का नाम क्या है? तुषार। तो आपने यहाँ लिख देना है तुषार। क्या लिखोगे? तुषार। तालाब कहाँ था? तालाब एक गांव में था। आपने लिखा तालाब गांव में था या बाजपुर गांव में तालाब था। आप लिखो गांव में तालाब था। आगे, तुषार बत्तख को खाने में क्या क्या देता होगा? सोचो, जब तुषार अपने घर से आया है तो बत्तख को खाने में क्या क्या देता होगा, उसने क्या दिया होगा? तो आप इसमें जो आपका मन करे, जैसे कि मेरे अनुसार मुझे ये लगता है कि वो उसको गेहूं, दाने, दाल व फल देता हो। तो आप भी इसके अनुसार कि आपके घर में क्या क्या है और आप बत्तख अगर आपके पास हो तो आप उसको क्या क्या दे सकते हो, इसके अनुसार आप लिख सकते हो। सभी बच्चे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में साथ उसके जो प्रश्न है उनको भी करेंगे।